तो हेलो स्टूडेंट, स्टडी क्लास 24 में आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं झारखंड पुलिस में जो बार-बार पूछे जाते सवाल हैं, उन्हीं के आज सवाल हम करेंगे। तो आज की क्लास में इन्हीं से झारखंड से रिलेटेड जितने भी सवाल बार-बार रिपीट होते हैं, वही आज हम करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो करते हैं स्टार्ट। झारखंड में कौन-सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आंसर कीजिए फटाफट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, इसका आंसर हो जाएगा लोहा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड में स्थित बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ था? किस देश के सहयोग से हुआ था? तो ये हो जाएगा पहला नंबर रूस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के द्वारा निर्मित में किस वर्ष लोहे का उत्पाद शुरू हुआ था? टाटा स्टील आयरन जो कंपनी है उसमें लोहा का उत्पाद कब शुरू हुआ था? तो 1907 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा 1907। झारखंड में किस स्थान पर इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के द्वारा एल्युमिनियम उद्योग स्थापित की गई? क्या हो जाएगा? तो मुड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुड़ी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो झारखंड की स्थापना में कृषि का क्या योगदान है? झारखंड में जो कृषि का योगदान है, वो कितना प्रतिशत है? तो आप बता दें कि कितना है, इसमें प्रतिशत नहीं दिया गया है, तो आप बता दो जल्दी से, फटाफट आंसर करो इसे। इसका आंसर हो जाएगा सी मध्य। और कितना प्रतिशत है? तो 50%। 50% है, ठीक है? 50% है। चलिए करते हैं आगे। अब 50% क्या है? 50% क्या है? कोयला से है, ठीक है? चलिए देखते हैं आगे। झारखंड में मुख्य रूप से कौन-सी फसलें उगाई जाती हैं? झारखंड में मुख्य रूप से कौन-सी फसलें उगाई जाती हैं? तो फटाफट कीजिए आंसर। बिल्कुल, इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। तो गेहूँ, चावल, धान, मक्का, दालें और तिलहन ये सभी उपजाए जाते हैं, ठीक है? चलिए देखते हैं, परिवहन से कुछ सवाल कर लेते हैं, ठीक है? परिवहन संचालन से कुछ सवाल कर लेते हैं। झारखंड में परिवहन का मुख्य साधन क्या है? झारखंड में परिवहन का साधन क्या है? फटाफट कीजिए, रेल, सड़क, जलमार्ग या हवाई मार्ग? फटाफट कीजिए आंसर। इसका आंसर हो जाएगा बी। तो आपको जल्दी-जल्दी सवाल करवा दें ताकि आप भी रिवाइज़ कर सको, ठीक है? चलिए इसे करते हैं। झारखंड में कौन-सा बंदरगाह स्थित है? कोलकाता, मुंबई, विशाखापट्टनम या कोई नहीं? फटाफट कीजिए। बिल्कुल, ये सब कोई नहीं हो जाएगा इसमें। डी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो डी आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर ने मजहर की घोषणा किस वर्ष की थी? अकबर ने मजहर की घोषणा किस वर्ष की थी? तो फटाफट कीजिए आंसर। 1579 हो जाएगा। 1579। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। झंडा गीत की रचना किसने की थी? झंडा गीत की रचना किसने की थी? किसने की थी? तो श्यामलाल गुप्ता। श्यामलाल गुप्ता हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। विश्व का पहला धर्म कौन-सा है? विश्व का पहला धर्म कौन-सा है? कौन-सा हो जाएगा? तो डी इसका आंसर हो जाएगा हिंदू धर्म, ठीक है? ये चलिए नेक्स्ट करते हैं। स्तूप के शीर्ष भाग को क्या कहते हैं? स्तूप के शीर्ष भाग को क्या कहते हैं? तो शिखर कहते हैं। स्तूप के शीर्ष भाग को क्या कहेंगे? शिखर कहेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पुस्तक गाइड के लेखक कौन है? पुस्तक गाइड के लेखक कौन है? बिल्कुल आर के नारायण हो जाएँगे। क्या हो जाएगा? आर के नारायण। बी इसका आंसर हो जाएगा। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो ये सब क्वेश्चन बिल्कुल रिपीटेड है, आपको हम पहले भी करवा चुके हैं, तो इसका आंसर तो आपसे बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं। तो हो जाएगा क्या? झींगा, बिल्कुल सही है, झींगा हो जाएगा। बिहार विभूति के रूप में किसे जाना जाता है? फटाफट कीजिए आंसर। इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है? चलिए करते हैं आगे।
कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? फटाफट कीजिए। आइस हॉकी, बिल्कुल सही हो जाएगा, आइस हॉकी। चलिए आगे देखते हैं। ध्वनि तरंग कैसी तरंग होती हैं? ध्वनि तरंग कैसी तरंग होती हैं? तो फटाफट कीजिए। तो अनुदय हो जाएगा, सभी आंसर हो जाएगा अनुदय। राष्ट्रीय मानक संग्रहालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय मानक संग्रहालय कहाँ स्थित है? बिल्कुल बी इसका आंसर हो जाएगा भोपाल। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? बिल्कुल क्या कहते हैं? तो इसका बी आंसर हो जाएगा महाप्रयाण घाट कहते हैं। महाप्रयाण घाट कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? फटाफट कीजिए आंसर, जल्दी से आंसर कीजिए। तो इसका हो जाएगा 26 मई 1865। 26 मई 1865। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे करते हैं। मुद्रास्फीति की माप किसके द्वारा की जाती है? मुद्रास्फीति की माप किसके द्वारा की जाती है? ये सब बिल्कुल जीडी लेवल के सवाल हैं, तो आप लोग बिल्कुल कर पाओगे। फटाफट करो आंसर से। थोक मूल सूचकांक, बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा? थोक मूल सूचकांक। चलिए नेक्स्ट करते हैं। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? बिल्कुल इसको भी इतना हल्का क्वेश्चन है कि आप बिल्कुल कर पाओगे इसे। तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल ये इसका आंसर हो जाएगा होमो सेपियंस। चलिए आगे देखते हैं। चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? तो क्या हो जाएगा आंसर? फटाफट कियो। इसका आंसर हो जाएगा जियाटो। जियाटो हो जाएंगे। चलिए करते हैं आगे। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1907। 1907 हो जाएगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट। कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? फटाफट करें आंसर, फटाफट करो आंसर, जितने भी बच्चे हैं फटाफट कर दें। बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा ऑन्कोलॉजी। ठीक है, ऑन्कोलॉजी। चलिए करते हैं नेक्स्ट। पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना होता है? पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना होता है? फटाफट करें। इसका आंसर हो जाएगा सी 11.2 किलोमीटर सेकेंड। सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई थी? सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 को हुई थी। 1969 को हुई थी। चलिए आगे करते हैं। अकबर ने मजहर की घोषणा किस वर्ष की थी? अकबर ने मजहर की घोषणा किस वर्ष की थी? फटाफट करें आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 1579। 1579। चलिए करते हैं आगे। झंडा गीत की रचना किसने की थी? झंडा गीत की रचना किसने की थी? फटाफट करें आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्यामलाल गुप्ता। झंडा गीत की रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्ता ने की थी। नेक्स्ट करते हैं। सूर्य किस ग्रह का उपग्रह है? सूर्य किस ग्रह का उपग्रह है? तो यह इनमें से कोई नहीं है। पृथ्वी, बुध, शुक्र, इनमें से कोई नहीं। तो उपग्रह किसका है? इनमें से कोई नहीं। तो चलिए करते हैं आगे। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र H2O। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O हो जाएगा। चलिए, महात्मा गांधी का जन्मदिन किस दिन मनाया जाता है? महात्मा गांधी का जन्मदिन किस वर्ष मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 अक्टूबर हो जाएगा। चलिए, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बिल्कुल बाघ हो जाएगा। चलिए अभी बहुत ही हल्के हल्के क्वेश्चन आ रहे हैं, धीरे धीरे आपके सिलेबस में हार्ड क्वेश्चन ऐड करता जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए, प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 × 10⁻8 मीटर सेकेंड।
3 गुना 10⁻8 मीटर सेकंड, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे करते हैं। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चलिए आगे करते हैं। भारत में कितने राज्य हैं? भारत में कितने राज्य हैं? तो कितने हो जाएंगे? फटाफट कीजिए। तो 28 राज्य हैं। 28 राज्य हैं। चलिए आगे करते हैं। किस धातु को तरल धातु कहा जाता है? किस धातु को तरल धातु कहा जाता है? तो पारा हो जाएगा। ठीक है, पारा हो जाएगा। चलिए करते हैं आगे। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? फटाफट कीजिए। तो मुर्दार पर्वत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुर्दार पर्वत। अगर कोई पूछे हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, तो मुर्दार पर्वत कहलाएगा। ठीक है, चलिए। लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है होता है? लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शरीर में ऑक्सीजन का परिवर्तन। शरीर में ऑक्सीजन का परिवर्तन। चलिए कर। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बुध। क्या हो जाएगा? बुध हो जाएगा। चलिए करते हैं आगे। ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। चलिए करते हैं आगे। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, विटामिन ए। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बी इसका आंसर हो जाएगा हॉकी। चलिए करते हैं आगे। भारत में कौन सा महासागर स्थित है? भारत में कौन सा महासागर स्थित है? फटाफट कीजिए आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। हिंद महासागर। चलिए आगे करते हैं। किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था? किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी न्यूटन। बी न्यूटन हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों के किस भाग में होती है? फटाफट कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा पत्तियों में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों में होती है। कंप्यूटर में कौन सा भाषा का प्रयोग होता है? कंप्यूटर में कौन सी भाषा का प्रयोग होता है? तो बाइनरी होता है। बाइनरी होगा। चलिए सी इसका आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फल? तो बिल्कुल आम की तरह क्वेश्चन भी आम है। चलिए। किस धातु को स्वर्ण कहा जाता है? किस धातु को स्वर्ण कहा जाता है? तो सोना हो जाएगा। सोना हो जाएगा। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। चलिए आगे करते हैं। ध्वनि किस माध्य से संचरित होती हैं? तो क्या हो जाएंगी? ठोस, द्रव और गैस, ये सभी से संचरित होती हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना वीडियो। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और पर डे क्लास हम रिवीजन क्लास करवा रहे हैं। आज की क्वेश्चन थोड़ा हल्का है, ताकि जो बच्चे को नहीं आता थोड़ा सा वो भी पढ़ लें और उसे भी रिवाइज होता रहे। तो चलिए मिलते हैं, और इसे धीरे धीरे टफ मिलता रहेगा क्वेश्चन आपको हर क्लास में। तो वीडियो में रोज़ आके विजिट करें चैनल पे।